नमस्कार दोस्तों, सुमन एचडी वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको देश में ही विदेशी टूरिस्ट का महत्व व उसका आनंद प्रदान करने की कोशिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कहा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, स्वर्ग से सुंदर हमारा हिंदुस्तान है। तो इसी में सब वो टूरिस्ट प्लेसेस अवेलेबल हैं जो हम विदेशों में घूमने के लिए देखते हैं, लालायित रहते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चित्रकूट फॉल्स, जो कि छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, की तुलना नियाग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क से की गई है। ये नियाग्रा फॉल्स के समकक्ष है। चित्रकूट झरने को आप चित्राकोट और चित्राकोट झरने के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम जगदलपुर शहर से 38 किलोमीटर दूर और राजधानी शहर रायपुर से 276 किलोमीटर दूर स्थित है। यह झरना इंद्रावती नदी पर बहता है और इसकी शुरुआत ओडिशा के पश्चिम चित्रकूट से शुरू होकर आंध्र प्रदेश में गिरता है और फिर यह गोदावरी नदी में जाकर मिल जाता है। चित्रकूट जलप्रपात की तुलना दुनिया के सबसे भव्य और सुंदर झरने से की गई है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो उड़ीसा से निकलती है, पश्चिम में बहती है और चित्रकूट में गिरती है, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। ऑफ सीजन के दौरान यह चित्रकूट जलप्रपात कई छोटी छोटी धाराओं में फैल जाता है और एक घोड़े के नाल के आकार में अलग अलग बहता है। हालांकि मानसून के दौरान चित्रकूट झरने की भयंकर धाराएं देखने को मिलती हैं। चित्रकूट फॉल्स के बाएं किनारे पर एक छोटा हिंदू मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और कई प्राकृतिक रूप से निर्मित कुंड और गुफाएं हैं। इन गुफाओं को पार्वती गुफाओं के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इसके अलावा इससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरा झरना तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। नदी के तेज बहाव के कारण यह धुंध के बादल पैदा करता है और फिर अपने ही तल पर अर्धवृत्ताकार आकार में बने तालाब से टकराता है। विशेष रूप से सूर्यास्त के दौरान चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता देखी जा सकती है। बाढ़ के मौसम या मानसून के मौसम के दौरान यह जलप्रपात से भर जाता है। यह भारत का सबसे चौड़ा झरना है। चित्रकूट जलप्रपात के नीचे तालाब के किनारे जगह जगह कई छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इसके अलावा शिव के त्रिशूल भी हैं जिनके ऊपर जंग लग गया है। चित्रकूट जलप्रपात के कोने पर बैठने वाले पक्षी अक्सर इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। चित्रकूट जलप्रपात का भीषण शोर इतना तेज है कि इसके शोर के पीछे कुछ भी सुनना संभव नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात बरसात के मौसम में मिट्टी के कटाव के कारण भूरे रंग का दिखाई देता है। चित्रकूट जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स से भी सुंदर महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप, जो कि भारत का एक द्वीप समूह है, दुनिया की जन्नत के रूप में जाना जाता है एंड साउथ एशिया के मालदीव के समकक्ष है। कहते हैं कि मालदीव में माले एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग है। यहाँ कुछ 100 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचा जा सकता है। यह स्थान केरल से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो छुट्टी बिताने के लिए एक परफेक्ट जगह है। लक्षद्वीप, जो पहले लक्का दिवस के नाम से जाना जाता था, 39 द्वीपों और छोटे द्वीपों का एक समूह है जो तेज़ी से एक पर्यटक का आकर्षण बन गया है। विशेष रूप से ये जगह उन लोगों के लिए जो प्रकृति को पसंद करते हैं और एकांत में सूरज और रेत के आसपास छुट्टी मनाने के विचार कर रहे हैं, उनके लिए फेमस है। लक्षद्वीप को एक पर्यटन स्थल के रूप में सफलता दिलाने और उसका समर्थन करने का एक प्रमुख कारण यहाँ की प्रकृति है, जो आज भी इन द्वीपों में संरक्षित है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि यहाँ आज भी प्रकृति उतनी ही संरक्षित है जितनी तब थी जब इस द्वीप की खोज हुई थी। अगर बात यहाँ के प्रमुख द्वीपों की हो तो यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप हैं। अगट्टी, जो लक्षद्वीप के घरेलू हवाई अड्डे का घर है, और बंगाराम, जो एक पसंदीदा पर्यटक स्थल होने के अलावा शराब के खपत की अनुमति देता है। यहाँ के किसी भी अन्य द्वीप पर आप शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। द्वीप पर समुद्री भोजन की गुणवत्ता असाधारण है, जो कि मछली और बाकी का समुद्री भोजन है, जिसके स्वाद की कोई तुलना नहीं की जा सकती। सी फूड सामान्य रूप से द्वीप से बड़ी संख्या में निर्यात किया जाता है। द्वीप पर टूना मछली की अधिकता होने के कारण ये टूना मछली के मामले में एक बहुत ही समृद्धि है। साथ ही इस मछली का इस्तेमाल करके बनाए गए व्यंजन अद्वितीय हैं। लक्षद्वीप का पूरा समायोजन ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक पाएगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि इस जगह के निर्माण का असल मकसद भीड़भाड़ भरी जिंदगी से लोगों को निजात देना था। यहाँ आप एकांत की तलाश कर यहाँ वहाँ अच्छे से अपना
बिता सकते हैं। यहाँ के लागोन नीले रंग के हैं। इनको देखने पर ऐसा लगता है मानो कोरल अपने पूरे स्वभाव पर चमक रहा है। इसकी चमक बस देखते ही बनती है। लक्षद्वीप में बने रिसोर्ट आपकी छुट्टी को और भी बेहतर बनाते हैं। साथ ही यहाँ पर मौजूद मलाईदार समुद्री तट और लहराते नारियल के पेड़ों को देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी, जिसके चलते आपका मन यहाँ से जाने का नहीं होगा। लक्षद्वीप विश्व के उन चुनिंदा द्वीपों में से एक है जो आपको शांति तो देते हैं, साथ ही यहाँ आपको एक अलग ही प्रकार के दैवीय सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी जो कि तमिलनाडु में है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यूरोप के फ्रांस के समकक्ष है एंड यहाँ पे फ्रेंच विरासत की झलक पाई जा सकती है। पौंडीचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और बंगाल के खाड़ी के कोरोमंडल तट के साथ स्थित है। यह पौराणिक कथा के अनुसार पौंडीचेरी को वेदपुरी नाम से जाना जाता था और इस स्थान को पूज्य ऋषि संत अगस्त का निवास भी माना जाता है। आधुनिक पुडुचेरी का इतिहास 1673 में फ्रेंच लोगों के आने से शुरू हुआ। 1954 में यह भारतीय संघ का हिस्सा बना। आप पुडुचेरी की यात्रा करते हैं तो ज़मीन आपको स्मारकों की यादें दिलाने का वादा नहीं करता। भले यह समुद्र किनारे बसी जगह है, यह आम समुद्री रिसोर्ट से अलग है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ की इमारतों और रास्तों में अभी भी इसका इतिहास झलकता है। फ्रेंच विरासत अभी भी शहर और इसके चर्चों में दिखाई देती है। लोग इसके खास वातावरण को महसूस करने ही पौंडीचेरी जाते हैं। आज का पौंडीचेरी ओरोविले आश्रम की वजह से ज़्यादा पहचाना जाता है, जिसकी स्थापना ऋषि अरविंदो ने की थी। आध्यात्मिक आकर्षण हिलोरे मारते बंगाल के खाड़ी के पानी और समुद्र सांस्कृतिक विरासत के साथ मिलकर पौंडीचेरी को एक मोहित कर देने वाला पर्यटन स्थल बनाता है। पौंडीचेरी में म्यूजियम, समुद्री तट, मंदिर, फ्रेंच फोर्ट लुइस, आई मंडपम और बिंदु आश्रम, बैक वाटर लेक्स और गार्डन, 19वीं सदी का लाइट हाउस, गवर्नमेंट पार्क, डुप्लिक्स की प्रतिमा, फ्रेंच वॉर मेमोरियल, आनंद रंगा पिलाई संग्रहालय घूमने लायक जगह है एंड खूबसूरत है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली सीरीज़ में हम और टूरिस्ट प्लेस की जानकारी लेके आएंगे। सुमन एचडी वीडियो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक और शेयर भी करें। तो अगेन धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।